हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक एक करके करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर ये दे रखा है पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू, क्या करना है, 0 पर बता रहा है, एट एक्स इक्वल टू -1 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो इस पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सिस्टमेटिक वे में पहले लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन पोलिनोमियल की कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। किस पर निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, केस एट एक्स इक्वल टू 0 पर निकालेंगे। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0। तो p ऑफ ये 0 हो जाएगा, क्या देगा, -4, 0 का स्क्वायर एंड 5, तो और ये 0 प्लस 3, तो क्या मिल गया, p ऑफ 0। तो ये टोटली 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 3, फाइनली हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ 0 इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ p ऑफ x, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज 3। समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा आपको। p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो एट किस पर निकालना है, एट x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, एट x इक्वल टू -1 पर निकालना है, तो पुट कर देंगे -1, मतलब x जहां जहां है वहां -1 पुट करेंगे, -1, तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा, तो -4 और ये 1 ही होगा, और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3, तो फाइनली हमें क्या देगा, -4 और ये हमारा -5 प्लस 3, तो ये देगा हमारा -9। ठीक है, प्लस 3, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, -6। ठीक है, तो p ऑफ -1 ये लिखना होगा हमें, p ऑफ -1 यहां पर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना है, एट एक्स, तो वैल्यू ऑफ यहां पर लिख दोगे, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू -1 इज -6। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो वैल्यू ऑफ p x कितना आ गया, ठीक है, -1 आ गया। अब देखो ये वाला भी कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 2। स्टूडेंट अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखो एट x इक्वल टू किस पर चेक करना है, 2 पर। थर्ड वाला भी कर लेते हैं 2 पर, तो डायरेक्ट x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। p ऑफ 2 ये आ जाएगा -4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 3, तो ये हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 2, ये देखो -4 और ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 10 देगा प्लस 3। ठीक है, p ऑफ 2 ये आ जाएगा -16 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो p ऑफ 2 ये आएगा -16 प्लस 13, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, p ऑफ 2 पर ये मिल जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में, क्लियर है। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2 इज कितना आ रहा, -3 आ रहा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आप कर सकते हैं, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें भी वैसे ही करना है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, मतलब एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2, मतलब तीनों पर हमें वैल्यू निकालनी है, p ऑफ पर्टिकुलर सारी सबकी वैल्यू। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बोल रखा है, मतलब x की जगह पर क्या पुट करना है, मतलब ये पुट करना है। इसके लिए y देखो, तो यहाँ पर y का काम कर रहा है, वेरिएबल क्या है, y है, तो मतलब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, y है। पहले केस के लिए y, दूसरे केस के लिए क्या काम कर रहा है, t का काम कर रहा है। ठीक है, तीसरे के लिए x का काम कर रहा है, तो मतलब समय में ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, देखो पहला करते हैं। ठीक है, p ऑफ y जो दे रखा है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो एट y इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो p ऑफ y क्या हो जाएगा, p ऑफ y
पी ऑफ वाई मतलब वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, तो ये वाई का 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या है एट वाई इक्वल टू 1 पर। ठीक है, मतलब पी ऑफ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या होगा पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यह पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो पी ऑफ 1 निकाल लिया। पी ऑफ 2 निकाल लो, इसमें क्या करना है 2 पुट करना है। ठीक है, तो पी ऑफ वाई हमें पता है कितना है वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी ऑफ 2 निकालना है 2। ठीक है, 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो पी ऑफ 2 जो हो जाएगा ये कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो पी ऑफ 2 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो पी ऑफ 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये तो पहले के ही हो गए, इसके लिए हमने तो निकाल लिया। क्लियर है। अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए ठीक है, सेकंड के लिए भी कर लेते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैं उसके लिए सॉल्व कर रहा हूं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो देखो मैं सेकंड वाला भी कर देता हूं। मैं सेकंड वाले में क्या दे रखा है पी ऑफ टी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पी ऑफ 0 निकालना, मतलब एट टी इक्वल टू 0 पहले पुट करेंगे, तो पी ऑफ टी की वैल्यू 0 पुट करो 0 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने तो सबको आता ही है। अब यहाँ देखो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 ही देगा, 0 का स्क्वायर 0 देगा, और ये भी 0 होगा, तो पी ऑफ 0 जो होगा वो 2 प्लस, और ये भी क्या देगा, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो ये पूरा 0 देगा। ठीक है, ये 0 ही देगा। ठीक है, ये पूरा 0 फाइनली हमारे पास आ गया 0, तो पी ऑफ 0 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। पी ऑफ 0 निकाल लिया। अब एट टी इक्वल टू क्या निकाल लेंगे 1 पर, मतलब 1 पर, तभी तो पी ऑफ 1 देगा। देखो 1 पुट करो, टी की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो पी ऑफ टी 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो पी ऑफ 1 जो होगा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ये 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका पी ऑफ 1, तो ये कितना हो गया आपका 5 माइनस 1, मतलब पी ऑफ 1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, पी ऑफ 1 में निकाल लिया हमने। पी ऑफ 2 के लिए पी ऑफ 2 के लिए क्या पुट करेंगे, टी के जगह पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट कर लो, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब। इतनी बात समझ में, टी के जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा माइनस ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 और ये 8 और ये भी 8, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 4 आ गया। तो पी ऑफ 2 कितना आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा। तो पी ऑफ 0 निकाल लिया 2, पी ऑफ 1 निकाल लिया 4, पी ऑफ 2 ये निकाल लिया 4। ठीक है स्टूडेंट, आए बस समझ में। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट तीनों पे निकाल लेते हैं 1 0 1 2 पर। देखो 0 1 2 पर, तो पी ऑफ 0 क्या देगा इस केस में, तो मतलब 0 का क्यूब क्या देगा, पी ऑफ 0 जो आएगा फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और पी ऑफ 1 मतलब x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 1 का क्यूब क्या देगा 1 नहीं देगा, तो पी ऑफ 1 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर पी ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब आएगा, समझ में 2 का क्यूब, तो क्या देगा फाइनली पी ऑफ 2 जो आएगा वो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। पी ऑफ 0 0 आ रहा, पी ऑफ 1 1 आ रहा, पी ऑफ 2 8 आ रहा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बचा हुआ है पी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी, तो लिख सकते हैं इसको पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर क्या देगा, देखो 1 का स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है ना, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ गई हमारे पास पॉलिनोमियल। तो इसको सिंपल फॉर्म में बना लिया, या डायरेक्ट यहीं पे पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, तो या ऐसे कर लो। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया। अब क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, मतलब पी ऑफ 0 क्या देगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 मतलब -1 आ गया। तो पी ऑफ 0 कितना आ गया, -1, ठीक है। एक्स इक्वल टू अब 1 पुट करेंगे तभी तो हमें मिलेगा, पी ऑफ 1 हो जाएगा, 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। तो पी ऑफ 1 कितना मिला हमें, पी ऑफ 1 0 मिला। क्लियर है स्टूडेंट। एक्स इक्वल टू अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2, तब इसमें 2 पुट करो 2, तब पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, तो मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 आ गया। तो पी ऑफ 2 जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमने निकाल लिया पी ऑफ 0 कितना आ रहा, -1। इसके लिए बात कर रहे हैं, पी ऑफ 1 कितना आया, पी ऑफ 1 0 आ रहा, पी ऑफ 2 कितना आ रहा, 3 आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना, वेरीफाई whether the following zero of the polynomial against them, मतलब यहाँ पे देखो इसमें मतलब क्या दे रखा है, ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है और x की वैल्यू -1/3 दे रखा है। तो हमें बताना है जो x की वैल्यू जो दे रखी है -1/3, इसकी जीरोज वैल्यू है या नहीं है। जीरोज वैल्यूज का मतलब होता है अगर इस x की वैल्यू इसमें पुट करें, अगर पूरा सॉल्व करने पर 0 आए तो मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, जीरोज वैल्यू है, ठीक है। जिससे मतलब करके बताता हूं मैं, देखो इस पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम -1/3 पुट करो, ठीक है, x की जगह पर, तो 3 इंटू -1/3 1 आ गया। तो p ऑफ -1/3, अब देखो 3 से 3 गया, -1 + 1, तो क्या मिला -1/3 मतलब 0 मिला। मतलब एट x इक्वल टू -1/3 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है, इतना लिखना है। मतलब जब x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो पूरा हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा, 0 आ रहा, सॉल्व करने पर 0 आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये इसकी जीरोज वैल्यू है, ठीक है। x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है, जीरो ऑफ p ऑफ x, या ये लिख सकते हैं जीरो ऑफ 3x + 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x, लो मैं दोनों ही लिख देता हूँ 3x + 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट वाले में भी दे रखा है, अब x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, तो हमें बताना ये जीरोज वैल्यू है या नहीं है। देखो पुट करते हैं, तो p ऑफ क्या पुट करेगा, x का 4/5, ठीक है, तो पुट करो ये 5 और x पे क्या पुट करो 4/5 -5, तो p ऑफ 4/5, ठीक है, तो क्या होगा 5 से 5 कट गया 4 -5, तो ये कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 0 हो नहीं सकता। अगर पाई 0, ये जहां पर 4 होता तो 0 हो सकता था, लेकिन पाई है, पाई की वैल्यू भी नहीं दिया है तो आप पुट भी नहीं कर सकते, पाई को पाई में ही रहने देना है, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नो, ठीक है। x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ये मतलब ये 0 नहीं है, नो, ये जीरोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है 0 नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई करने पर नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x क्या था 5x - 5, ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, देखो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप खुद से, स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को दोनों की वैल्यू पर चेक करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पर चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो p ऑफ, देखो p ऑफ x क्या था हमारे पास, पहले लिख लो x² - 1, तो यहाँ पे देखो 1 पुट करो, ठीक है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, तो मतलब p ऑफ 1 जो आएगा 1 - 1, मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब हम कह सकते हैं यस x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, जीरो ऑफ
पी ऑफ एक्स क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन है, क्लियर है। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन पर देखो, माइनस वन पर तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बोलने में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस वन, ठीक है। आसान में है, बहुत बहुत आसान है, माइनस वन और प्लस वन पुट करके देखना है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर भी हमने देखा माइनस वन पर क्या है जीरो, तो यहाँ पर भी एस एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स मतलब ये दोनों जीरोज है इसके, आएगा समझ में, ऐसे स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। ये तो पहला तो हो गया, ठीक है, दोनों जीरोज दे रहे हैं, मतलब इस पर भी ये जीरो दे रहा है और इसकी वैल्यू पर भी जीरो दे रहा है, मतलब इसके दोनों जीरोज हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, आप ऐसे लिखेंगे पेपर में ऐसे एक्सप्लेन करना होगा आपको, ठीक है, आएगा समझ में। तो पहला तो हो गया, नेक्स्ट के लिए देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या देखा, एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस टू, ठीक है, इतनी बात। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले हम सॉल्व करें एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, तो पी ऑफ माइनस वन पुट करो, तो क्या आएगा माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन माइनस टू, तो पी ऑफ माइनस वन क्या देगा, ये जीरो दे देगा और ये माइनस थ्री, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही देता है, तो ये जीरो आएगा, तो इस पर भी जीरो आ रहा है, तब कह सकते हैं यस एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, ठीक है, ये लिख देंगे आप, ठीक है, या लास्ट में कंबाइन करके लिख सकते हैं दोनों को। अब एट एक्स इक्वल टू किस पर चेक करेंगे, किस पर था, टू पर था, तो टू पर देखो, तो इसमें टू पुट करो, तो पी ऑफ टू क्या होगा, टू प्लस वन और ये टू माइनस टू, तो पी ऑफ टू थ्री और ये क्या देगा जीरो, तो थ्री इंटू जीरो जीरो ही देगा, तो इस पर भी जीरो आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है यस एक्स इक्वल टू टू इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको पेपर में एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है, आएगा समझ में। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, ये भी इसका जीरोज है, ठीक है, ये भी हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। स्टूडेंट अपने आप भी कर सकते हैं, अपना आंसर फिर बाद में कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, जीरो पुट करो, पी ऑफ जीरो तो मतलब जीरो का स्क्वायर, तो पी ऑफ जीरो जीरो हो गया, मतलब कह सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस एम है, ठीक है, इस पर किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे चेक करना है, क्लियर है। तो ये पुट करो यहाँ पर, तो पी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस एम बाई एल पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा एल माइनस एम बाई एल इंटू प्लस है यहाँ पर प्लस एम, तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, तो क्या आएगा पी ऑफ माइनस एम बाई एल, ये आएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जीरो आ रहा है, मतलब यस x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एल एक्स प्लस एम, ठीक है, ऐसे आप लास्ट में लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, एक सिस्टमेटिक वे में पेपर में भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही से लिख लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या काम करेंगे, एट एक्स इक्वल टू पहले क्या चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, पी ऑफ एक्स था, देखो पी ऑफ एक्स हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है, पुट करो, ये आ जाएगा थ्री और ये माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या देगा थ्री, अब देखो माइनस वन का, देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर और ये रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो क्या देगा थ्री
और ये -1 का स्क्वायर 1 देगा और ये √3 का स्क्वायर 3 देगा। -1 3 से 3 कैंसिल, क्या है 1 -1 मतलब 0 आया। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा P ऑफ -1/√3, ये लिखोगे आप लोग, ठीक है। P ऑफ -1/√3 पेपर में आप एक्सप्लेन ऐसे करना पड़ेगा 1/√3 P ऑफ -1/√3, ठीक है, यही है। तो हम कह सकते हैं ये 0 आ रहा है, मतलब सॉल्व करने पर फिर x की वैल्यू -1/√3 पुट करने पर पूरा 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यस x इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोज ऑफ P ऑफ x, और P ऑफ x क्या था हमारे पास 3x² -1, ये लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। और किस पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 2/√3 पर भी चेक करना है, ठीक है, दोनों पर चेक करना है। तो देखो ये तो हो गया, इस पर जीरोज दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले पर भी चेक कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो एट x इक्वल टू 2/3 पर भी चेक करना है, 2/√3 पर चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो डायरेक्ट पुट करते हैं, P ऑफ यहाँ पुट करो 2/√3, क्या आएगा 2 और ये 2/√3 का स्क्वायर -1, तो P ऑफ 2/√3, अब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब ये कितना होगा 4, ठीक है। और इसका क्या डायरेक्ट कर रहा हूं, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा स्टूडेंट -1। अब ये तो वो P 2/√3 जो आ रहा है, अब क्या आएगा 8/3 आ जाएगा -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, P ऑफ 2/√3, अब ये क्या आ रहा है 3 एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस और ये 1 है तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3 आ रहा है, ठीक है। 8 - 5, 8 - 3 कितना होगा 5 और ये 3, तो फाइनली हमें क्या आ गया नो, ये इसका 0 है नहीं, तो क्या लिखेंगे नो x इक्वल टू 2/3 इज नॉट जीरोज ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x क्या था हमारे पास 3x² -1, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा, जब तक ये 0 नहीं आया तब तक वो उसका 0 वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हम फाइनली लिख देंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। तो ऐसे सब सॉल्व करना है, पेपर में ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे आप। लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला देखो P ऑफ x इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो एट x इक्वल टू कितना करो 1/2, ठीक है। तो P ऑफ 1/2 पुट करोगे क्या 2 1/2 + 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 गया, P ऑफ 1/2 क्लियर है, तो 1 + 1 आ गया। तो P ऑफ 1/2 पर कितना आ रहा है 2 आ रहा, मतलब 0 नहीं आ रहा, ठीक है, 0 नहीं आ रहा, मतलब कह सकते हैं नो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x क्या था 2x + 1, इतनी बात समझ में आ रही है। ये इसकी जीरोज वैल्यू नहीं है, ठीक है, जीरो वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर क्या होता -1 होता, ठीक है, -1 पुट करके देखो, यहाँ पे क्या पुट करो -1 पुट करो, तो -1 पुट किया तो माइनस रहेगा यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा। तो ये केस में क्या -1 -0 दे देगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर अब देखो यस x इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ P ऑफ x। आई बात समझ में, अगर -1/2 होता तो, ठीक है स्टूडेंट, -1/2 होता तो इसकी जीरोज वैल्यू होती, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। यहाँ पर जीरो फाइंड आउट करना है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पॉलिनोमियल भी दे रखा था, सपोज पॉलिनोमियल भी दे रखा था P ऑफ x 3x + 1 और इसके जीरोज भी दे रखे थे, ठीक है। तो हमें चेक करना था ये जो x इक्वल टू -1/3 इसका 0 है या नहीं है, तो वो अलग केस था। अब क्या दे रखा है, ये दोनों दे रखा था, तो इसमें चेक करके हम बताते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। बट यहाँ पर ये वाला फाइंड आउट करना, पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है, उसकी जीरो में x की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो उसके लिए क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं। जैसे अभी था क्वेश्चन लिखा था 3x + 1, इसका जीरो क्या दे रखा है x इक्वल टू -1/3। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जीरो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर जीरो ऑफ P ऑफ x क्या करते हैं, P ऑफ x इक्वल टू 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। कोई किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरो वैल्यू निकालनी है तो यही प्रोसीजर है। तो इसकी जीरोज वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, तो देखो तो P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ x क्या है 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू कितना होगा -1, तो x इक्वल टू कितना -1/3। यही लिखा हुआ था इधर साइड में, x इक्वल टू क्या लिखा था -1/3। आएगा समझ में, ठीक है। और वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरो वैल्यू है या नहीं है, तो यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो क्या था 3 -1/3 प्लस 1 क्या था, ये कट गया। तो p ऑफ माइनस ये कितना है, p ऑफ -1/3 पुट किया तो क्या है -1 + 1 मतलब 0। तो मतलब ये इसकी जीरो वैल्यू है। आई बात समझ में। तो हमें क्या निकालना है, इसकी जीरो वैल्यू निकालना, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। सब में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर तो करते हैं एक एक करके। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो पहला, ठीक है, तो इसकी जीरो वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x क्या था हमारे पास, x + 5 था 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -5। तो x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरो वैल्यू है या नहीं है, देख लो -5 पुट करो, देखो p ऑफ x -5 + 5, ठीक है। तो p ऑफ x कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो हम फाइनली लिख देंगे, ये नहीं चेक करना है, तो फाइनली लिख देंगे। तो x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। मतलब x + 5 ये लिख देंगे, ठीक है। हमारी ये जो आएगी वैल्यू जीरो वैल्यू होगी, p ऑफ x इक्वल टू x + 5। क्लियर है स्टूडेंट। सबके लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसके लिए भी देखो, अब ये देखो पेपर में आप ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में करोगे, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। तब देखो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x क्या था हमारे पास, x - 5 था इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। आई बात समझ में। तो x इक्वल टू 5 जो होगा इसकी जीरो वैल्यू, तो लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x x - 5, ये इसकी वैल्यू 0 है। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाला देखो, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहते हैं अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर कंपेयर कर लेना। देखो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 2x - 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो -5/2 जो होगा ये इसकी जीरो वैल्यू होगी। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू -5/2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या था हमारे पास 2x, p ऑफ क्या था 2x + 5 था। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम प्रोसीजर आप कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं बता दे रहा हूं, देखो ये भी इन दोनों में से कोई एक बताया, चलो ये बता देता हूं मैं, देखो कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x क्या था 3x था 0। तो x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 0। आई बात समझ में, मतलब 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 ही देगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या था हमारे पास 3x। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो इसके लिए तो हो गया, ठीक है, इसके लिए मैंने किया। अब इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी वही प्रोसीजर है, तो सेम लिखोगे। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x की जगह क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, ठीक है, a। फिर ये क्या हो जाएगा a, तो 0 डिवाइड बाय a क्या देगा 0 ही देगा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ ये ax हो जाएगा। हो गया, ये भी हो गया। आएगा समझ में। यहां पे कंडीशन अप्लाई है a नॉट इक्वल टू 0। तो इससे परेशान ना होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, a 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो पूरा तो 0 ही बन जाएगा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आएगा समझ में। देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। जैसे फॉर इसको करना होगा, इसको फॉर जीरो ऑफ, इसको हटा देते हैं, फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x क्या था cx प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर है। तो cx ये कितना इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -d। क्लियर है स्टूडेंट।
तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, सी एक्स प्लस डी, ये था हमारे पास। ठीक है, आए बस समझ में। तो आप पेपर में ऐसी सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो सी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। सी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सी की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, लीनियर रहेगा ही नहीं। ठीक है, एंड सी एंड डी क्या है, रियल नंबर है। आई बस समझ में स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। तो देखो बच्चों, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है बोर्ड पर। जैसे पहला दे रखा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0, पी ऑफ 3, पी ऑफ -2। तो अभी हमने क्वेश्चंस बताया आपको कैसे करना है ऐसे। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थर्ड में भी ये p -1, p ऑफ -3, p ऑफ -5 फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब तो मैंने प्रैक्टिस करा रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। तो देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इसमें से ऑप्शन टिक करना है आपको। आएगा समझ में। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, कॉलम 2 गिव्स द वैल्यू। कॉलम 2 क्या है, इसकी वैल्यू दे रहा है ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन द कॉलम एट द गिवन पॉइंट। मतलब हमें बताना है, जैसे ये देखो 3t का स्क्वायर -2t प्लस t एट x इक्वल टू t पर एट x इक्वल टू t इक्वल टू 1/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखा है एट x इक्वल टू 2/3 पर इसकी वैल्यू बतानी है कौन सी होगी। 7t की पावर 5 माइनस 4t का क्यूब प्लस 2 t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे इसमें मैचिंग है, ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके फाइनल में आते हैं, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पता होना चाहिए कैसे करना होता है। ठीक है, तो आप मैच करिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।